जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद फसल कम होती और पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। रामू सादा दिल और ईमानदार आदमी था, पर किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज सर पर चढ़ चुका था और वो बहुत थक गया था। पेड़ की छांव में बैठकर उसने पानी पिया और थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद लीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक पुराना घड़ा जमीन में आधा गड़ा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला। घड़ा देखने में तो पुराना था, लेकिन बहुत चमक रहा था। उसने सोचा कि शायद ये किसी काम का हो सकता है और उसे अपने घर ले आया। रात को जब उसने खाना बनाने के लिए अनाज का डिब्बा खोला, तो देखा कि अनाज खत्म हो चुका है। भूखा पेट लेकर जब वह सोने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि घड़ा अभी भी कोने में रखा है। यूं ही मजाक में उसने कहा, काश इस घड़े से खाना निकल आता। तभी अचानक घड़े से गर्मागर्म खिचड़ी की खुशबू आने लगी। रामू ने चौंक कर देखा तो सचमुच घड़े में स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार थी। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने पेट भर खाया और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रामू ने फिर से घड़े से कहा, थोड़ा चावल और सब्जी मिल जाए तो क्या बात है। और फिर वही चमत्कार हुआ। घड़े से गर्मागर्म चावल और सब्जी निकल आई। अब रामू की जिंदगी बदलने लगी। रोज घड़े से स्वादिष्ट खाना, कपड़े और धीरे धीरे तो पैसे भी मिलने लगे। गांव वालों को रामू की तरक्की देखकर हैरानी हुई। एक दिन लालची मुखिया ने रामू से जबरदस्ती घड़ा छीन लिया, लेकिन जब मुखिया ने घड़े से खाना मांगा तो घड़ा चुप रहा। उसने कई बार कोशिश की, पर घड़ा कुछ नहीं देता था। गुस्से में आकर उसने घड़े को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ा पत्थर सा मजबूत निकला। रामू उदास होकर जंगल गया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने रामू की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ये घड़ा सिर्फ उस व्यक्ति की सुनता है जो मेहनती और सच्चा हो। लालचियों के लिए इसमें कुछ नहीं। अगले दिन घड़ा खुद ब खुद रामू के घर लौट आया। रामू ने सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। उसने घड़े का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किया और बाकी बचा हुआ भोजन रोज गांव के गरीबों को बांटने लगा। जल्द ही उसका घर खुशियों से भर गया और वह पूरे गांव में दयालु किसान रामू के नाम से मशहूर हो गया। सीख: ईमानदारी, मेहनत और दया का फल हमेशा मीठा होता है। जादू केवल चमत्कारी वस्तुओं में नहीं, अच्छे कर्मों में भी होता है।